सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो, बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमेश्वर की सभी प्यारी आत्माओं को उत्तर प्रदेश के जिला मुझे से अरदास करता है। और जितने भी अपने सत साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट के जितने भी भाई बहन भगत भाई आंदोलनकारी है उन सभी को सत साहेब, और समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति को सत साहेब, राम राम, जय श्री राम। सत साहेब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु अविजन सोए, पहले भय परिणाम तीन नमो जो आगे हुए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा पूर्णतः सभी भगत भाई बहन आंदोलनकारी सत साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य, सत साहेब चैरिटेबल एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक, बिहार से सीनियर एडवोकेट शशिभूषण सिंह जी, और ये सत साहेब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रबंधक जी हैं, और राष्ट्रीय प्रवक्ता कानपुर से रामचंद्र यादव जी, और अन्य जितने भी हमारे भगत भाई बहन हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष वगैरह है, उनके द्वारा, सभी आंदोलनकारी भगत भाई बहनों के द्वारा 5 महिला 1 बच्चे के हत्याओं का, 5 महिला 1 बच्चे के हत्या करने वालों का खुलासा बंदी छोड़ने पूर्णतः करवा दिया है भगत भाइयों। और कमी रहेगी तो वो खुद की होगी, क्योंकि सबूत सहित पूरी दुनिया में सबूत जा रहे हैं, पुस्तक जा रही है, जजमेंट पूरी दुनिया में वायरल है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि पर। ये पुस्तक देख लो भगत भाइयों, ये पुस्तक है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जिसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट है। चुड़ानी धाम से लेके ये चुड़ानी कांड हुआ, करोता कांड हुआ, बड़वाड़ा कांड हुआ, सबका जजमेंट इस पुस्तक में है। ये संजय बहरूपिया और ये पवन ठग का सबका काला चिट्ठा इस पुस्तक के अंदर है। और इस पुस्तक को पढ़ के आप संत रामपाल जी महाराज के साथ हुए षड्यंत्र का खुलासा जान सकते हो, और अपने गुरु के लिए आवाज उठा सकते हो, सच्चाई के लिए आप आवाज उठा सकते हो, और इस मैनेजमेंट के गुंडे हत्यारे हैं इनका विरोध कर सकते हो, इन पे जूते चला सकते हो। 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों के ऊपर आप जूतों से इनको मार सकते हो, क्योंकि ये इन्होंने अपराधी ऐसा किया है, हत्यारे है, ये पापी गुंडे बलात्कारी है हरामखोर। तो भगत भाइयों, आपको हम जो नैनीताल के हल्द्वानी में फर्जी सतलोक आश्रम को सील किया गया, वहां पे ताला लगा गया, वहां के मजिस्ट्रेट के द्वारा, एसडीएम डीएम के द्वारा, जितने भी आला अधिकारी वहां पे आए थे, और इस आश्रम को बंद कराने की इस आश्रम को सील करवाने की अहम भूमिका हल्द्वानी के शेर हिमांशु जोशी जी व उसकी पूरी टीम, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस काम को अंजाम दिया। इन फर्जीवाड़ों को पकड़ा। संत रामपाल जी महाराज के नाम से जो वे पुस्तक फर्जी बेच रहे थे, अश्लील भाषा युक्त, जिसमें सनातनी हिंदू देवी देवता के ऊपर अश्लील भाषा की इन्होंने लिखा हुआ था, और उस पर फोटो संत रामपाल जी महाराज का लगा रखा था, ताकि ये समझे कि संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी है। नहीं भगत भाइयों, ये पुस्तक राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने लिखी है, जिन्होंने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 18 नवंबर 2014 को 5 महिला और 1 बच्चे को जान से मार डाला। तो हम हिमांशु जी और उसकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं। और ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, फर्जी सतलोक आश्रम के संचालक है, अगर ये आपके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं, किसी तरह का भी ये प्रशासन के द्वारा आपको धमकाते हैं, या कोई एफआईआर करते हैं, या कोई कोर्ट में ये कार्रवाई करते हैं, तो भगत भाइयों, जितने भी आंदोलनकारी भगत भाई है, हम उनके साथ है तन मन धन से। और आने वाले समय में सभी फर्जी सतलोक आश्रम बंद हो गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, ध्यान से सुन लो, वो दिन दूर नहीं जो तुम्हारे सभी फर्जी सतलोक आश्रमों में ताला लगेगा, और इसकी शुरुआत हल्द्वानी से शुरू हो गई है। भगत भाइयों, आप लोग एक्टिव रहो, बहुत जल्दी
बहुत जल्दी फर्रुखाबाद से इन पे कार्रवाई होने वाली है। वहां पे जो है ना मीटिंग होती है, मीटिंग के द्वारा पूरे सारे सबूत सच्चाई जन जन तक पहुंचाई जाती है। वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, या ट्विटर हो, या इंस्टाग्राम हो, सब जगह किस तरह से इन्होंने 5 महिला एक बच्चे को कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीट पीट के मार डाला, और षड्यंत्र के तहत रामपाल जी महाराज को, संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास की सजा करवा दी। 2-2 बार सश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा है भगत भाई संत रामपाल जी महाराज को, और 10 साल से ज्यादा हो गए जेल में। जबकि 28 गुंडे और है उसी केस में। 5 महिला एक बच्चे की हत्या के केस में FIR नंबर 429/2014 व FIR नंबर 430/2014 में 28 गुंडे हो रहे संत रामपाल जी महाराज प्लस 28 29 गुंडों को ये सश्रम आजीवन कारावास की सजा हुई है। 28 गुंडों को संत रामपाल जी महाराज उसमें हत्यारे नहीं है। पूरी जजमेंट फाइल में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज ने हत्या नहीं की है। इन गुंडों ने आरोप लगाया संत रामपाल जी महाराज का के ऊपर कि हमने संत रामपाल जी महाराज के कहने से हत्या की है 5 महिला और एक बच्चों की, जबकि हत्या करने वालों ने कोर्ट में खुद अपना जुर्म स्वीकार किया है कि 5 महिला एक बच्चे को हमने मारा है, और जो है वहां से लाठी डंडे उपलब्ध कराए हैं जिन्होंने हत्या की है। उसके बाद भी संत रामपाल जी महाराज को सजा हो गई। बड़ा दुर्भाग्य देश का है। तो भगत भाइयों, जैसे ये आपको बता रहे हैं हम कि फर्जी सतलोक आश्रम का जो संचालन हल्द्वानी नैनीताल में हो रहा था, वो वहां पे सील लग गई है, वो बंद हो गया है पूरी तरह से। और वहां पे जो नोटिस लगा था ये आश्रम को बंद कराने के लिए, उसको हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। फर्जी सतलोक आश्रम के ये जितने भी संचालक है, इनको जूतों से मारो भगत भाइयों, और जेल में जाएंगे, जेल में डालो इन गद्दारों को। ये मोबाइल में है, अभी हम आज निकलवा नहीं पाए भगत भाइयों, किसी कारणवश हम कुछ घर पे कोई काम था, इसलिए हम आपको मोबाइल में ही ये जो है ना वहाँ पे जो नोटिस लगा गया था फर्जी सतलोक आश्रम को सील करने से पहले, ये उसका वो है नोटिस, इसको हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं। न्यायालय संयुक्त सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी और वार्ड संख्या UCMS NDA/C/0100/2025 सरकार बनाम। ओहो, विपक्षी सरकार बनाम के साथ विपक्षी कौन है ये देख लो। ये गद्दार हत्यारे अपराधी है। ये जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, ये सब अपराधी बलात्कारी है, ये हत्यारे है। 5 महिला एक बच्चे के हत्यारी। और इसमें जो है ना ये देशराज, ये गुंडा देशराज सिंह पुत्र श्री राजभान द्वारा मुनिंदा धर्मा ट्रस्ट व अमित दाल पुत्र श्री ये अशोक रस्तोगी, और इसका जो है ना निवासी जी मार्ग के पास धान मिल तिरहा मुखानी हल्द्वानी जिला नैनीताल। निर्णय क्या लिया है ये आपको हम पढ़कर सुनाते हैं। उपरोक्त वर्णित वाद विपक्षी गणों के विरुद्ध अपर सहायिका अभियंता द्वारा प्रस्तुत चालानी रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 11/4/2025 के आधार पर संस्थित किया गया। यानी कि इन्होंने चस्पा कर दी थी ये जो है ना सूचना 11/4/2025 के आधार पर जो है ना ये किया गया। चालानी रिपोर्ट में उल्लेखित है कि विपक्षी गणों के द्वारा जी मॉल के पास धान मिल तिरहा मुखानी हल्द्वानी जिला नैनीताल में स्वीकृत आवासीय मानचित्र संख्या हल्द्वानी जिला नैनीताल NDA/NR/1207/1223 और 2223 दिनांक 18/11/2022 के क्रम में स्वीकृत भूतल प्रथम तल व आंशिक द्वितीय तल के सापेक्ष स्तर पर पृष्ठ सेट बैंक को प्रभावित कर आच्छादन बढ़ाते हुए लगभग 1700 गुणा 1100 मीटर माप क्षेत्रफल में भूतल प्रथम तल के निर्माण व
द्वितीय तल से भी स्वीकृत से अधिक आंशिक रूप से आच्छादन बढ़ाते हुए भवन निर्माण कार्य किया गया है, अर्थात स्थल पर भवन स्वीकृति मानचित्र से भिन्न है। स्थल की जो स्वीकृति है वो जो मानचित्र देते हैं उससे भिन्न है। इन्होंने जो ये बना रखा था फर्जी सतलोक आश्रम। वर्तमान में भवन में सतलोक आश्रम मुनिंदर धर्माश्रम के नाम से आश्रम संबंधी क्रियाकलाप भी किए जा रहे हैं। ये देख लो भगत भाइयों, मुनिंदर धर्माश्रम के नाम से क्रियाकलाप करते हैं, जबकि मुनिंदर धर्माश्रम से संतराम पाल जी महाराज का कोई लेना देना नहीं है। ये संतराम पाल जी महाराज का कोई भी ट्रस्ट नहीं है। जेल जाने के बाद अगर ट्रस्ट होता भी तो वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और आगे ये आपको दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। जिसकी पुष्टि चौकी पर भारी मेडिकल कॉलेज कोतवाली हल्द्वानी के द्वारा अपने पत्र दिनांक 22/3/2025 में दी गई आख्या से भी हो रही है। भवन उपविधि के अनुसार आश्रम हेतु भवन को पब्लिक एवं सेमी पब्लिक बिल्डिंग के उपबिंदु सभा भवन के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, जिसके लिए भूमि का रकबा 1100 वर्ग मीटर न्यूनतम एवं पहुंच मार्ग की चौड़ाई लगभग 15 मीटर न्यूनतम निर्धारित है। साथ ही अपने प्रतिवेदन में यह भी सिफारिश की गई है कि स्वीकृत मानचित्र में भिन्न निर्माण कार्य प्रयोजन के विरुद्ध उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 27 ब्रैकेट में 1 के अंतर्गत नोटिस निर्गत किए जाने एवं स्थल पर स्वीकृत मानचित्र से भिन्न इतर उपयोग सतलोक आश्रम संचालन किए जाने पर धारा 28 के अंतर्गत सील बंद किए जाने की संतुष्टि की जाती है। ये देख लो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, तुमने 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों सतलोक आश्रम बरवाड़ा में जो है तुम गद्दारों ने 18 नवंबर 2014 को सतलोक आश्रम बरवाड़ा में 5 महिला 1 बच्चे को मार दिया। और किस तरह से तुम्हारे फर्जी सतलोक आश्रम हल्द्वानी के वहां के प्रशासन ने किस तरह से बंद किया, उसका पूर्णतः नोटिस जारी किया पहले, उसके बाद वहां पे कार्रवाई की गई। और हिमांशु जोशी जी, धन्य है हिमांशु जोशी जी और उनकी पूरी टीम जिन्होंने फर्जी सतलोक आश्रम के खिलाफ कार्रवाई की और इनकी फर्जीवाड़ा पूरी दुनिया के सामने रखा कि किस तरह से ये अश्लील भाषा युक्त पुस्तकें समाज में दे रहे हैं, समाज को बांटने का काम में गद्दार कर रहे हैं। इसलिए हम हिमांशु जोशी और उसकी पूरी टीम का धन्यवाद करते हैं और हमेशा उनके साथ है। फर्जी सतलोक आश्रम के जितने भी गुंडों हो, ध्यान रख लो, अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो हम तन मन धन से हिमांशु जोशी जी के साथ है और वहीं से तुम्हारे सारे आश्रम बंद होंगे और तुमको वहीं हर एक फर्जी सतलोक आश्रम से जूतों से मार के भगाया जाएगा। जहां भी तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे नजर आ गए वहीं तुमको पकड़ के जूता तुम्हारे सिर पे मारेंगे, याद रखना। और आगे आपको जो है ना ये नोटिस में आपको पढ़ाते हैं। ये धारा 28 के अंतर्गत सील बंद किए जाने की संतुष्टि की जाती है। संचालनकर्ता की रिपोर्ट्स पर संज्ञान लेते हुए विपक्षी गणों के विरुद्ध उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 एक कारण बताओ नोटिस पत्र के जारी करते हुए वाद संख्या UCMS/NDA/C/0100/2025 दिनांक 26/4/2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया। ये 26/4/2025 को दर्ज रजिस्टर किया गया और जो विपक्षी गणों पर विधिवत तामील है वाद तिमाली विपक्षी गणों की ओर से श्री अमित सेवादार उपस्थित आया और अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई। अपनी लिखित आपत्ति में उनके द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त भवन के संगत एवं आश्रम में आने जाने पर
यहाँ पर रुकती थी। यानी कि इन्होंने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की तरफ से जो ये फर्जी सतलोक आश्रम चल रहा है, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि आते जाते समय यहाँ पे संगत रुकती थी। यहाँ पे सतलोक आश्रम में, फर्जी सतलोक आश्रम में सत्संग भी होता था, भीड़ इकट्ठा भी होती थी। इन्होंने खुद स्वीकार किया है। साथ ही एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एवं अन्य अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया। बाद में दिनांक 3/5/2025 को विपक्षी गणों के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ जल विद्युत के बिलों की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत की गई, जिसका संयोजक व्यवसायिक में है और अपर सहायक अभियंता द्वारा दिनांक 7/5/2025 को सुनवाई के दौरान अपनी आख्या प्रस्तुत की गई। अपर सहायक अभियंता द्वारा अपनी आख्या में अवगत करा गया कि उक्त वाद प्रणावली में विपक्षी गणों के द्वारा अपने आपत्ति पत्र जो में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भवन में संगत अन्य आश्रम में आने जाने पर यहाँ पर रुकती है। मैनेजमेंट के गुंडो, हत्यारों, तुमने खुद स्वीकार किया है प्रशासन के सामने कि संगत यहाँ पे आते जाते में रुकती है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वादग्रस्त भवन पर आश्रम संबंधी क्रियाकलापों संचालित किए जा रहे हैं एवं दिनांक 3/5/2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ बिजली जल के कनेक्शन संलग्न किए गए हैं, जो आवासीय ने होकर व्यवसायिक श्रेणी में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट इक्को टाउन के पास डहरिया के नाम से लिए गए हैं। उक्त में अतिरिक्त आश्रम के संचालक एवं संगत के द्वारा नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी को संबोधित संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 5/4/2025 एवं दिनांक 29/4/2025 में वादग्रस्त भवन में सत्संग केंद्र नामदान स्थल होने का स्वतः उल्लेख किया गया है। अब कहाँ चुल्लू भर पानू में डूब मरोगे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, फर्जी सतलोक आश्रम के संचालकों, तुमने खुद स्वीकार किया है। वादग्रस्त भवन में सत्संग केंद्र नामदान स्थल होने का स्वतः उल्लेख किया गया है, जबकि वादग्रस्त भवन का आवासीय मानचित्र स्वीकृत है। उक्त भवन का आश्रम सत्संग भवन के रूप में किए जाने से, और ये पेज नंबर 2 पे हम पढ़ाते हैं, किए जाने के बड़ी संख्या में सेवादार संगत आती है। चंद्रभूषण बहनदार भाई दास को साहेब आहे तानवी चंद अहरी वेटिंग में चले बड़ी संख्या में सेवादार संगत आती है। दिनांक 29/4/2025 में उक्त भवन में 500 से अधिक पुरुष एवं महिला एकत्र हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पेन ड्राइव, ये देख लो भगत भाइयों, 29/4/2025 को फर्जी सतलोक आश्रम में, यानी कि हल्द्वानी के आसपास से इन गद्दारों ने सबको फोन करके बुला लिया कि ये फर्जी सतलोक आश्रम में ताला लगने वाला है। तो ये इसमें इन्होंने खुद स्वीकार किया कि 500 से ज्यादा वहाँ पे जो है ना पुरुष और महिला, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब इकट्ठे हुए थे, ताकि भीड़ दिखा करके वहां पे प्रशासन कोई कार्रवाई ना कर दे। उस कार्रवाई को रोकने के लिए वहां पे मूर्ख संगत इकट्ठी हुई थी। अरे न कहाँ मर गए तुम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों, मूर्खों हैं। 29/4/2025 को तुम्हारे हल्द्वानी में ही संतराम पाल जी महाराज का पुतला फूंका गया। जब कहाँ मर गए तुम? वहां पर जूते चप्पलें चला रहे थे फोटो के सामने संतराम पाल जी महाराज के। जब कहाँ मर गए तुम? हैं? तुम गद्दारों ने पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है। अब तुम्हारे सभी फर्जी सतलोक आश्रम बंद होंगे और ये हिमांशु जोशी जी ही तुम्हारे सारे फर्जी सतलोक आश्रम बंद करवाएगा। हमको हमारे द्वारा उनको पूरा सपोर्ट है, तन मन धन से हम उनके साथ है, और चाहे कुछ भी हो जाए फर्जी सतलोक आश्रम बंद होके रहेंगे और तुमको जूतों से हम मार के रहेंगे, तुम्हारे मुंह में जूते
उसे ने फर्जी सतलोक आश्रम के गुंडों, जहां तुम हमको मिल जाए तुमको छोड़ेंगे नहीं। हरे हाँ, क्या लिखा, हल्द्वानी को एक शिकायत। हाँ, 29/4/2025 में उक्त भवन में 500 से अधिक पुरुष एवं महिला एकत्र हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप पेन ड्राइव, वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ भी संलग्न किए जा रहे हैं। ये देख लो, फर्जी सतलोक आश्रम में जाने का तुमको क्या, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी तुम सोच नहीं सकते। जितने भी 29/4/2025 को फर्जी सतलोक आश्रम हल्द्वानी में आश्रम के अंदर इकट्ठा हुए थे, उन सब का फोटो पेन ड्राइव वीडियोग्राफी के द्वारा किया जा रहा है। वो सब का सब उसमें जो है, वहां पे जो तहरीर दी गई थी, वहां पे जो कार्रवाई की गई थी, उसके बाद जो वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई, उसका पूरी वीडियोग्राफी और पूरी जो है वहां पे पेन ड्राइव में वो सबकी रिकॉर्डिंग की गई है। इन सबके ऊपर कार्रवाई होगी। याद रखना, तुम अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य क्या अनुरागी कहते हो, आने वाले समय में तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। वो दिन दूर नहीं है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों पे तो जूता चल के जेल में डाले जाएंगे, याद रखना। पेन ड्राइव वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफ भी संलग्न किए जा रहे हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि उक्त वादग्रस्त भवन सत्संग भवन आश्रम में प्रयोग किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त डहरिया क्षेत्र के निवासी गणों के द्वारा दिनांक 3/5/2025 को नगर निगम मजिस्ट्रेट महोदय हल्द्वानी को एक शिकायती पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि हम सभी डहरिया क्षेत्र के निवासी हैं। हम आपको यह सूचित करना चाहते हैं कि जी मार्ग के पास ही कुछ समय पहले एक मकान बनाया गया, जिसमें कि अब एक आश्रम संचालित होने लगा है। अक्सर देखा गया है कि देर रात तक कुछ अलग अलग महिला व पुरुष बाहरी क्षेत्रों से इस आश्रम में आते हैं और सुबह होने से पहले ही चले जाते हैं, जो कि संदेह पैदा करने वाली बात है। हर रविवार के दिन आश्रम द्वारा आयोजन करवाया जाता है, जिसमें लगभग 100 से 200 के बीच बाहरी क्षेत्रों के लोग वाहन के साथ आते हैं और अनियंत्रित तरीके से वाहन पार्क करते हैं, जिससे आवागमन भी बाधित होता है। और ये उत्तराखंड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 संशोधन यथाविधि के अध्याय 2 के पैरा संख्या नंबर 2.56 के उप पैरा सेकंड ए में वर्णित है कि असेंबली बिल्डिंग यानी सभा भवन के अंतर्गत के भवन या भवन का वह भाग सम्मिलित होगा जो जन समुदाय के लिए आमोद प्रमोद, मनोरंजन, सामाजिक, धार्मिक, देशभक्ति, सिविल, ट्रेवल एवं तत्संबंधी प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता हो। उदाहरण स्वरूप नाट्यशाला, सामाजिक भवन, प्रेक्षागृह प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत होता है, जो उदाहरण स्वरूप नाट्यशाला, सामुदायिक भवन, प्रेक्षागृह, प्रदर्शनी भवन, पूजा स्थल, संग्रहालय, नृत्य गृह, मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर, क्लब, म्यूजिक, डांस ड्रामा सेंटर, धर्मशाला, आश्रम, अन्य सार्वजनिक भवन, यात्री स्टेशन, वायु अथवा सामाजिक परिवहन सेवाओं के टर्मिनल्स, मनोरंजन पार्क, क्रीड़ा स्थल व अन्य उपयोग जिनके क्रियाकलाप प्रवृत्ति उपरोक्त वर्णित के समतुल्य हो एवं अध्याय 4 के बिंदु संख्या 4.1 में सामुदायिक भवन हेतु पहुंच मार्ग की चौड़ाई लगभग 15 मीटर न्यूनतम, अध्याय 4 के बिंदु संख्या 4.2 के सामुदायिक भवन हेतु भूखंड का रकबा 1000 वर्ग मीटर न्यूनतम निर्धारित है। ये इसकी न्यूनतम जो है मापदंड है। विपक्षी द्वारा स्वीकृत मानचित्र से भवन का
इतर उपयोग आश्रम में किया जा रहा है। जो जो उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजक तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 का उल्लंघन है एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 संशोधन यथाविधि के अध्याय 3 के बिंदु संख्या 3.10 भवन के स्वीकृत उपयोग का परिवर्तन भवन निर्माण पुनर्निर्माण की अनुमति जिस उपयोग हेतु प्रदान की जाएगी उसमें किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। स्वीकृत भवन का उपयोग स्वीकृति के विपरीत अन्यथा किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी को अधिकार होगा कि वह स्वीकृति को निरस्त कर दे तथा ऐसी स्थिति में निर्मित भवन अनाधिकृत श्रेणी को माना जाएगा। यह तदनुसार अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा। यदि आप सरकार द्वारा दिए गए मापदंड का पालन नहीं करते तो उनको अधिकार है कि इसको जो है ना वो निरस्त कर सकते हैं। साथ ही यह भी अवगत करा गया है कि उक्त सत्संग भवन आश्रम के अत्यधिक जनता का आवागमन सत्संग आश्रम भवन में होने के कारण कोई जनहानि हो सकती है। साथ ही शांति व्यवस्था भंग भी हो सकती है। अतः उक्त कारणों का दृष्टिगत रखते हुए उक्त भवन को धारा 28 के अंतर्गत सीलबंद किया जाना उचित होगा। अतः अपर सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आख्या से स्पष्ट है कि विपक्षी गणों के द्वारा आवासीय भवन मानचित्र स्वीकृति कराकर वर्तमान में स्थल पर आश्रम सत्संग भवन का संचालन किया जा रहा है जो उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजक तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2011 विकास यथाविधि के अध्याय 3 के बिंदु संख्या 3.10 में वर्णित है कि भवन के स्वीकृत उपयोग का परिवर्तन भवन निर्माण पुनर्निर्माण की अनुमति जिस उपयोग हेतु प्रदान की जाएगी उसमें किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा। स्वीकृत भवन का उपयोग स्वीकृति के विपरीत अन्यथा किए जाने पर सक्षम प्राधिकारी का अधिकार होगा कि वह उक्त स्वीकृति को निरस्त कर दे तथा ऐसी स्थिति में निर्मित भवन अनाधिकृत श्रेणी का माना जाएगा एवं तदनुसार अधिनियम के सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्रवाई करने हेतु स्वतंत्र होगा। प्रशासन को अगर लगता है कि उनकी सरकार के द्वारा मानदंड पूरे नहीं करते हैं तो उनको अधिकार है कि उसको वो जो है ना कार्रवाई करके बंद कर सकता है। ऐसा इसमें लिखा हुआ है, स्वतंत्र होगा। अतः अपर सहायक अभियंता की आख्या में उल्लेखित तथ्यों के सहमत होते हुए तथा व्यापक जनहित एवं धारा 15 का उल्लंघन के दृष्टिगत विपक्षीगण के विरुद्ध उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजक तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 28 के अंतर्गत निम्न आदेश पारित किया जाता है। क्या आदेश है भगत भाइयों, आप सुन सकते हो। पत्रावली का परिशीलन किया गया है। विपक्षीगण अपने भवन की स्वीकृति आश्रम सत्संग के रूप में उपयोग किए जाने के संबंध में कोई वैध साक्ष्य स्वीकृति प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। ये सुन लो ध्यान से, पत्रावली का दोबारा से फिर सुन लो। पत्रावली का परिशीलन किया गया। विपक्षीगण अपने भवन की स्वीकृति यानी जिसका भवन था उसकी स्वीकृति आश्रम सत्संग के रूप में उपयोग किए जाने के सक्षम में कोई वैध साक्ष्य स्वीकृत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। अतः उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धारा 28 के अंतर्गत विपक्षी गणों का आदेशित किया जाता है कि वह दिनांक 14/5/2025 के पूर्वाह्न यानी दोपहर तक उक्त स्थल पर किए गए अनाधिकृत निर्माण में रखे हुए समस्त सामान को हटा ले।
अन्यथा विपक्षी गणों के द्वारा किए गए समस्त अनधिकृत निर्माण स्वीकृत मानचित्र से भिन्न निर्माण को यथास्थिति में दिनांक 14/5/2025 को पूर्वाह्न अथवा उसके उपरांत किसी भी कार्य दिवस में सीलबंद कर दिया जाएगा। इस स्थिति में सामान की समस्त जिम्मेदारी स्वयं विपक्षी गणों की होगी तथा प्राधिकरण किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने का जिम्मेदार नहीं होगा। इस आदेश की एक प्रति विपक्षी गणों एवं अवर अभियंता सहायक अभियंता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी को अनुपालनार्थ प्रेषित की जाए। क्योंकि प्रसंगत निर्माण व्यवसाय की प्रकृति का है जिसकी सुनवाई न्यायालय सचिव जिला स्तरीय हल्द्वानी में होनी है, अतः पत्रावली दिनांक 26/5/2025 को न्यायालय सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल के समक्ष पेश हो। उक्त निर्देशादेश मेरे द्वारा आज दिनांक घोषित किया गया। इनके साइन है AP वाजपेयी संयुक्त सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी 7/5/2025 को खुले न्यायालय में APJ वाजपेयी संयुक्त सचिव जिला स्तरीय विकास परिधान क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी। ये फर्जी सतलोक आश्रम हल्द्वानी को बंद करने से पहले ये नोटिस लगाया गया था वहां पे। और ये गद्दार क्या कहते कि प्रशासन आया वहां पे सत्संग कराने के लिए, वहां पे जो आश्रम का विरोध कर रहे थे उनको भगाने के लिए, यानी कि सत्संग को चालू करवाने के लिए प्रशासन खुद आया और उन्होंने वहां पे सत्संग कराया। अरे सारे चुल्लू भर पानी में डूब मरो गद्दारो झूठो। क्यों संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह तुमने नष्ट नाबूद कर दिया, फर्जी वादा कर रखा है तुम गद्दारों ने, नाम संत रामपाल जी महाराज का बदनाम कर रहे हो हैं। अब कहाँ मर गए, अब क्यों नहीं आए तुम वहां पे? जो है 14/5/2025 को आ जाते वहां, जब पता चलता पूरा प्रशासन वहां पे गया हुआ था। अब तुम्हारे पिछवाड़े पे लट लगते ना, तुम्हारे मुंह पे जूते पड़ते ना, इसलिए तुम वहां पे नहीं आए गद्दारो हैं। और जब वहां पे पता चला कि आश्रम बंद होगा हैं 29/4/2025 को, जब तुम सबके सब वहां इकट्ठा हो गए, वहां नहीं मरे जाके जहाँ संत रामपाल जी महाराज का पुतला फूंका जा रहा था, उनके ऊपर जूते चलाए जा रहे थे, जब कहाँ मर गए थे तुम हरामजादो हैं, अपने आप को अनुयायी कहने वालों, जब कहाँ मर गए थे। और ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का ये गुंडा चांद लाठी ये प्रेस नोट देने के लिए हिमांशु जोशी जी के खिलाफ वहां हल्द्वानी में गया और अपने आप को वकील बता रहा है, जबकि भगत भाइयों वह हम सभी प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हत्यारा है, गुंडा है, अपराधी है। फर्जी सतलोक आश्रम में इन गद्दारों ने 5 महिला एक बच्चे को जान से मारा, उसका प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। ये वहां पे गुंडा बना हुआ था चांद राठी, ये देखो ये रहा चांद राठी, ये गद्दार ये है चांद राठी, आप इसको अच्छे से पहचान सकते हो। ये नीचे ये चांद राठी और इसका मोबाइल नंबर है 9910296390, ये इसका नंबर है। अरे गद्दार आ जाता चांद राठी, तेरी औकात है तो दोबारा आ जाता वहां पे हैं। अपने आप को वकील कहने वाला, तुम्हारे ऊपर अब जूते चलाए जाएंगे। जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम है, जितने भी फर्जी सतलोक आश्रम के संचालक है, इनको जूतों से मारो, जूतों से मारो इन गद्दारों को। ये 5 महिला एक बच्चे के हत्यारे है और समाज में विद्रोह फैलाने का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को सहस्रम आजीवन का कारावास की सजा है और वे लगभग 10 साल से जेल के अंदर है। और फर्जी सतलोक आश्रम चलाने वाले वहीं के सतलोक आश्रम बरवाड़े के राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे हत्यारे है, RSS राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। तो भगत भाइयों, आप लोग एक्टिव हो जाओ और तन मन धन से सब हम सब हिमांशु जोशी जी वैस की पूरी टीम के साथ है। वहीं से सभी फर्जी सतलोक आश्रम बंद हो गए। बहुत जल्दी
बहुत जल्दी फर्जी सतलोक आश्रम बंद होंगे। वहां के गुंडों, नामदान संचालकों, सुन लो ध्यान से, कोई भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से फर्जी पुस्तक बेचता हुआ नजर आ जाए, उसको गुंडे को पकड़ के तुरंत उसकी वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने के बाद उसको जूतों से मारो और उसके बाद उसकी एफआईआर करो, उसके तुरंत थाने लेकर जाओ। तुम बचोगे नहीं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारे तो पीछे हट गए। इन गद्दारों ने अब अपनी जो है ना, अब अपने नाम पैसे देके सब कटवा लिए हैं। अब मरोगे तुम, मरेगी संगत जो फर्जी आश्रम चला रहे हैं, जो फर्जी पुस्तक बेच रहे हैं, जो फर्जी सतलोक आश्रम में जो संगत जा रही है या समाज के व्यक्ति जा रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मरेंगे। इसलिए भगत भाइयों, बोलकर भी फर्जी सतलोक आश्रम में नाम दीक्षा लेने मत जाए, फर्जी सतलोक आश्रम में सत्संग सुनने मत जाए, फर्जी सतलोक आश्रम में भंडारा खाने मत जाए। ये पापी है। अगर आप लोग भी माँ का भंडारा अन्न करोगे तो आप भी पाप के भागी बनोगे। और ये इनके हाथ खून से सने हुए हैं 5 महीने के बच्चों के, इसलिए आप भी पाप का हिस्सा बनोगे। पाप का अन्न आप खाने जा रहे हो। इसलिए फर्जी सतलोक आश्रम में बोलकर भी मत जाए। भगत भाइयों, अधिक से अधिक इन वीडियो को शेयर करो, कमेंट जरूर करो। और जितने भी 14/5/2025 को जितने भी चैनल पे ये कार्यक्रम दिखाएगा, फर्जी सतलोक आश्रम बंद होते, सारे वीडियो निकाल के पूरे शेयर करो। व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह, यूट्यूब पर, और पूरी दुनिया के सामने भेजो सच्चाई कि देखो फर्जी सतलोक आश्रम पे कैसे सील लगी। और फर्जी सतलोक आश्रम संत रामपाल जी महाराज का नहीं, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों का है। तो भगत भाइयों, अपने गुरु के लिए आवाज उठाओ, सच के लिए आवाज उठाओ, अन्याय का विरोध करो और सच का समर्थन करो। ये हमदास आपसे कहना चाहता है। और हिमांशु जोशी जी की पूरी टीम का पूरा सहयोग करो, तन मन धन से, और अब खूब सेवा करो भगत भाइयों, धन से, तन से, मन से। और जहां पर भी कार्रवाई हो तुरंत वहां पे जाएंगे। सभी आंदोलनकारी भगत भाइयों से हम ये निवेदन करते हैं कि आप जो है ना, बिल्कुल तैयार रहो। किसी भी समय, चाहे रात के 12 बजे हो, कोई भी समय हो, अगर आपको कोई सूचना मिल जाती है, जैसे हमारे कानपुर से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का जो खुलासा कर रहे हैं, सतसाहिब चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता कानपुर से रामचंद्र जी, जैसे भी उनका फोन पहुंचता है, या हमारे वकील साहब है सतसाहिब चैरिटेबल के राष्ट्रीय प्रबंधक जी, उनके द्वारा कोई भी फोन आता है कि इन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, तुरंत तैयार हो जाओ। और हाथ में जूता लेकर, एक हाथ में पुस्तक, इन गद्दारों को आपको मिल जाए तो जूतों से पीटते हुए, और इनको जो है ना अच्छे से इनकी खबर लो। तो दास अपने शब्दों को यहीं विराम देता है। ऐसे ही भगत भाइयों, आप लोग एक्टिव रहोगे तो एक दिन वो समय दूर नहीं, ये फर्जी सतलोक आश्रम के गुंडों को, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हत्यारों को छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वो दिन दूर नहीं भगत भाइयों, आप लोग एक्टिव हो जाओ। आज हम भी जो थोड़ा बिजी थे, आप वीडियो नहीं देख पाए, तो आगे से ऐसा नहीं होगा। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। कोई भी हो, आपको चाहे 1 मिनट मिले, चाहे आपको 2 मिनट मिले, चाहे आपको 10 मिनट मिले, आपको कितना भी समय मिले, कोई भी इस तरह की वीडियो आती है, आप उसको तुरंत देखो, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, उससे पूरा वीडियो निकाल करके और अलग अलग चैनल पे डाउनलोड करके अलग अलग उसको अलग अलग ग्रुप में शेयर करो, सारे वीडियो भेजो। ये नहीं है कि हमने इस चैनल का वीडियो भेज दिया तो हम इसका नहीं भेजेंगे, नहीं। जितने भी चैनल ने ये हल्द्वानी में कार्रवाई होते समय ये वीडियो बनाई, डाउनलोड किया, उसको डाउनलोड करके और सब जगह पूरे वायरल करो भगत भाइयों। और ऐसे ही अपने गुरु के लिए आवाज उठाते रहो। परमात्मा एक दिन अवश्य जरूर आएंगे, लेकिन आप एक्टिव बने रहोगे तो बहुत जल्दी ये फर्जी सतलोक आश्रम बंद होंगे। और दास अपने शब्दों को ये आराम विराम देता है। और सभी भगत भाई बहन जितने भी फेसबुक पर जुड़े हैं, रामदास जी को सत साहेब, कानपुर से ऋषि राजलोक जी को सत साहेब, और जितने भी फेसबुक पर दास के साथ लाइव है, उन सभी भगत भाई आंदोलनकारी भाई बहनों को सत साहेब। और परमेश्वर का हम नारा लगाएंगे, बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो परमेश्वर की। सत साहेब जय हो। बंदी छोड़।